दोस्तों, खेती करने का पैटर्न बदल गया है। पहले लोग हाथों से बिजाई करते थे, आज वो सीड ड्रिल से करते हैं। सीड ड्रिल के साथ साथ और पैटर्न बदला बेड पे खेती करने का, यानी कि बेड प्लांटर मशीनें आ गई। बेड प्लांटर में विभिन्न प्रकार के मॉडल आ रहे हैं। उसके बाद में फिर सीड ड्रिल और बेड प्लांटर दो अलग अलग चीज़ें होगी। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ इस वीडियो में कि आप बेड भी बना सकते हैं, साथ में बिजाई भी कर सकते हैं, और गाजर से लगा के मक्का, मूंगफली, सोयाबीन सभी प्रकार की फसलों की बिजाई एक सीड ड्रिल से कर सकते हैं। बेड बनते जाएंगे साथ में। तो कैसी रहेगी वो मशीन, तो मिलेगी इसके बारे में डिटेल से जानकारी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, ये जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में संगरिया वाहेगुरु एग्रीकल्चर वर्क्स, जो कि डबवाली रोड पे स्थित है। यहाँ पे बहुत ही कमाल की सीड ड्रिल और बेड प्लांटर बनाए जाते हैं। तो उसकी जानकारी देने के लिए कंपनी की तरफ से हमारे साथ है जशन भाई। तो करते हैं उनका स्वागत और लेते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। सबसे पहले थोड़ा सा जो हमारे भाई देख रहे हैं उनको बता दें। सर, हम संगरिया से हैं जी, वाहेगुरु एग्रीकल्चर से। हमारे पास सीड ड्रिल और बेड प्लांटर का जी मशीनें बनती है। ठीक है। हाँ जी। तो पहले मैं 2 पेटी सिंगल पेटी देखी, आजकल तो आप 3-3 पेटियों के साथ दे रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? अपने पास 2 मशीनें पड़ी हैं। हाँ जी, अपने पास एक तो ये वाली बेड वाली मशीन है जी, और एक ये ट्रिपल बॉक्स के अंदर सीड ड्रिल है जी। अच्छा, सीड ड्रिल है लेकिन ट्रिपल बॉक्स है। हाँ जी, ट्रिपल बॉक्स। पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं। तो इसके पहले वाली मशीनों में अपने को परेशानी आती थी, बार बार अपने को खाद और बीज को मिक्स करना पड़ता था। इसलिए इसका जो वेरिएंट है ये ट्रिपल टैंक के अंदर आ गया जी। ठीक है। ऑटोमेटिक ये क्या लगा दिया, जैक? ये इसमें ऑटोमेटिक जैक लगा हुआ है जी। जैसे अपने को ढक्कन खोलते हैं, जैसे बार बार नीचे गिरने की समस्या, बाकी इसका जो कवर है वो बड़ा हो जाता है, इसके लिए इसके अंदर शॉकर मिल जाता है अपने को। ठीक है, शॉकर। हाँ जी, शॉकर मिल जाता है। ठीक है। हाँ जी। और इसके अंदर जो अपने फर्स्ट वाले बॉक्स की बात करते हैं, ये तो अपने खाद बोने का बॉक्स है जी। ठीक जैसे है। अपने पीछे वाले बॉक्स से मक्का कर रहे हैं, चना कर रहे हैं, मूंग कर रहे हैं, तो ये इसमें खाद बोने का काम करेगा जी। ये या फर्टिलाइजर आ जाएगा? यहाँ पे फर्टिलाइजर आ जाएगा जी अपना। यहाँ पे अनाज? यहाँ पे अनाज, जैसे अपने गेहूं कर रहे हैं, जौ कर रहे हैं, जमी कर रहे हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद में अपने 3 नंबर पे बॉक्स की बात करते हैं जी। अपना ये वाला बॉक्स आ गया जी। इसमें जैसे अपने प्लेट चेंज करनी पड़ती है जी। ये मल्टी क्रॉप वाला बॉक्स आ गया। तो जैसे भाई आप मल्टी क्रॉप कह रहे हो, तो मल्टी क्रॉप कैसे हो जाएगी? जैसे आपने छोटी अनाज की बात करी, तो यहाँ तो जैसे गाजर वगैरह की ही बिजाई की जा सकती है। तो इसमें ना ये वाली प्लेट आ गई जी। ये तो सरसों और बाजरी वाली प्लेट आ गई। उसमें जैसे अपने प्लेट चेंज करते जाते हैं। जैसे ये मक्का और चना वाली प्लेट आ गई जी। ये मूंग मोठ वाली प्लेट आ गई। कपास आ जाएगी, मूंग आ जाएगा, मोठ आ जाएगा इसमें, और ग्वार भी आ जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर जैसे अपने प्लेट की तो बात कर ली, जैसे अपने अलग अलग बिजाई कर रहे हैं। इसके अलावा इसके मक्का चना वाली हो गई, मूंगफली वाली प्लेट हो गई। उसके बाद में ये तो होगी जी ऊपर से बीज की डालने की बात। और इसमें जैसे अपने कई फसलों का बीज कम डालता है, कई का ज़्यादा डालता है, उसके लिए ये गियर बॉक्स आ जाता है जी अपने पास। ठीक है। ये 5-in-1 गियर है जी। 5 स्पीड के अंदर आ जाता है जी। इसमें क्या है, कई लोग जैसे बंद गियर लगा देते हैं, वो ख़राब हो जाता है जी। जैसे अपने ये चैन वाला गियर है, इसको बहुत इजी होता है जैसे चेंज करने के लिए। इसको दबाया आपने, ये चैन अपने लूज़ हो गई, और उसको बाद में अपने इधर उधर कर सकते हैं। क्या बात। आपने यहाँ कुछ मैप भी दे रखा है, जैसे कि नरमा में 5 केनाल यानी 1 बीघा, और ये किला हो गया पंजाब का। हाँ जी, 8 कनाल का जैसे अपने 1 एकड़ हो गया। तो इसमें जैसे जैसे जब अपने बिजाई करते रहे हैं, उसी प्रकार से चार्ट लगा हुआ है। तो 1 नंबर पे रखेंगे तो इतना बीज लगेगा, 2 पे रखेंगे इतना लगेगा, 5 पे रखेंगे तो इतना लगेगा। चलो, ये मतलब साथ में दे दिया आपने ताकि बढ़िया रहा। नीचे की तरफ देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे क्या काम करेगा। मैकेनिज्म जैसे जी, ये जो इसके अंदर आ गया, ये प्लेट के नीचे, हर एक के नीचे बैरिंग आ गया जी। बैरिंग से क्या प्लेट अपनी जाम नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद में इसकी बात करते हैं टाइन्स की। तो इसकी टाइन्स है जो सारी ये एडजस्टेबल होती है जी। अपने जैसे सारी फसलें ऊपर जाके एक जैसी नहीं फैलती है, उसके लिए उसकी अपने लाइन से लाइन की दूरी कम ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसके 4 बोल्ट होते हैं जी, अपने लूज़ करके इधर उधर करके उस सेट कर सकते हैं उस चीज़। जैसे कणक की बात करें अभी आपने, जैसे मल्टी क्रॉप के लिए ठीक है, लेकिन दोनों टाइन्स एक ही लाइन में। तो जैसे गेहूं के, जैसे अभी ये फिटिंग है जो मशीन की, जैसे सरसों पे है जी। सरसों में पीछे वाली 7 टाइन से जैसे सरसों बो रही है, आगे वाली 7 टाइन से ये खाद बिजाई कर रही है जी। उसके बाद में अपने गेहूं की बात करें, तो गेहूं के लिए ये अपनी ये टाइन अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इस टाइन से 4 बोल्ट हो गए जी। 4 बोल्ट अपने लूज़ करने हैं और इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। हाँ जी, तो ये गेहूं में हो जाएंगी। मतलब कतार से कतार जिग-जैग में बन जाएगी। हाँ, ये में बन जाएगी। ये बीच में आ जाएगी। ये बीच में आ जाएंगी, तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं वही कह रहा था भाई, जैसे कि
पंजाब पैटर्न में मैंने आपकी मशीनें जितनी भी देखी, जो पंजाब हरियाणा राजस्थान संग्रिया बनती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनमें व्हील ही दिया रहता है। हाँ जी, लेकिन व्हील तो बीच में देते हैं और हमारे वहाँ बनती है उसमें पीछे ही आगे दिया जाता है। हाँ जी। लेकिन एक तरफ से ही चेन दे रखी, तो दूसरी तरफ 2 व्हील क्यों दे रखे आपने? दोनों व्हील का काम ये होता है जी, जैसे अपने ये डेप्थ कंट्रोल करने का काम करता है। दोनों जो अपने व्हील आगे, ये अपने मशीन को यहाँ से इसमें ना जैसे की दी हुई है, की से अपने कम ज़्यादा करना है, तो दोनों अपने एक बैलेंस में कर दिया, तो ट्रैक्टर के अपने दोनों लीवर डाउन करके भी बिजाई कर रहे हैं ना, तो उसमें भी मशीन अपनी एक जैसी लगेगी दोनों। तो मतलब कंट्रोल यहाँ से हो जाएगा, हाँ जी, लिफ्ट का कंट्रोल। सब काम उठाना और रखना ही है। उठाना और रखना है। जैसे अपने कई खेत ऊपर नीचे होते हैं, तो वहाँ पे दोनों तरफ से मशीन एक जैसी गहरी लगेगी। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त दिया। ये मार्किंग का? हाँ जी, ये मार्किंग का, इससे अपने कतार से कतार की दूरी ना मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अपने ट्रैक्टर को एक बार सेट करना है, तो उसके बाद में जैसे जैसे इस पे चलता जाएगा, अपनी सारी लाइन से लाइन की दूरी एक जैसी रहेगी। क्या बात, वापस खेत से निकल रहे इसको हाँ जी, हटा तो लो। इसको हटा देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसमें एक ही मॉडल आता है क्या? नहीं नहीं, इसमें काफ़ी सारे मॉडल आते हैं जी। जैसे जैसे अपनी ज़मीन है उसी प्रकार से इसके मॉडल, टाइम्स वगैरह वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है। कैसे? जैसे अपने एमपी वगैरह में मिट्टी हार्ड आ गई, तो उसके लिए हैवी टाइम्स चलती हैं जी। ठीक है। जैसे अपने ट्रैक्टर के हिसाब से मॉडल चेंज होते रहते हैं। जैसे 50 HP ट्रैक्टर पे चला रहे हैं मशीन, उसके लिए अलग होती है, 35 के लिए अलग बनती है जी। उस प्रकार से ये जैसे 14 टाइन का मॉडल आ गया जी 3 बॉक्स के अंदर। किसी किसान ने इसको 2 बॉक्स के अंदर लेना है तो 2 में भी ले सकता है, और 11 टाइन में लेना है तो 11 टाइन में भी ले सकता है जी। वो अपने जैसे जैसे किसान अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, उसी हिसाब से उनको मॉडल दे देते हैं हम जी। क्या बात है। हाँ जी सर। जैसे इसमें इस मशीन के अंदर 2 व्हील आ गए, इसमें एक वेरिएंट बनता है, वो उसमें आगे व्हील लग जाता है। वो भी किसी किसान को ज़रूरत से चाहिए तो वो भी लग सकता है जी। अच्छा, मतलब कस्टमाइज करके तरीके से देते हैं। कस्टमर का जैसे जैसे कस्टमर को ज़रूरत है वो मॉडिफिकेशन मशीन में होती रहती है। चलो अब मैं चाहता हूँ कि बेड प्लांटर की तरफ चला हाँ जाए, जी, हाँ जी, बेड प्लांट। क्योंकि ये यूनिक चीज़ है और नई ट्रेडिंग हाँ जी, वाली चीज़ यही है। नहीं, यही चीज़ है बिल्कुल, बताइए। ट्रेनिंग वाली। इसमें सर अपने अगर बेड पे शिफ्ट हो रहे हैं किसान, तो उसमें पानी की बचत भी हो जाती है। जैसे अपने कम पानी वाले एरिया में तो सक्षम है ही जी बेड प्लांटर, अगर कहीं पे ज़्यादा पानी है तो वहाँ पे भी ज़्यादा सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ज़्यादा पानी आ गया तो मान लो नीचे रह जाएगा और बेड पे अपनी फसल है सुरक्षित रह जाएगी। जैसे अपनी कई फसलों की बात करें तो उसमें जड़ में पानी रुक जाता है, तो वो फसलें अपनी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए बेड से में उसको फ़ायदा मिल जाता है, फसल की जड़ में पानी रुकता नहीं है। तो जशन भाई, जैसे बेड प्लांटर की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, बेड प्लांटर मैंने खूब देखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके इसमें ऐसा स्पेशल क्या है अच्छा, जो इस मशीन को दूसरों से अलग कर रही है? स्पेशल ये चीज़ है जी, इसमें अपने सबसे स्पेशल ये चीज़ मिल जाती है, इसमें अपने को बेड एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे अपनी सारी फसलें हैं ऊपर जाके एक जैसी नहीं फैलती है, उसी प्रकार से इसमें ना बेड अपने छोटे बड़े कर सकते हैं जी। कैसे? वो इसमें ऐसे होते हैं जी, इसमें ये इसके जैसे टाइम्स है जी, इसके 4 बोल्ट लगे हुए हैं जी। बोल्ट को अपने लूज़ करना है, इसको कम ज़्यादा अपने कर सकते हैं एक ही मशीन में। जैसे ये 3 बेड की मशीन है जी, इसमें अपने 3 से 4 प्रकार के बेड बना सकते हैं जी। जैसे 14-14 इंच के इसमें 3 बेड बन रहे हैं, 27-27 इंच के भी 2 बना सकते हैं, 35-35 इंच के भी 2 बना सकते हैं। जैसे हर एक फसल अपने ऊपर जाके एक जैसे नहीं फैलती है, उसी प्रकार से अपने बेड इसमें छोटे बड़े कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। यहाँ से फर्टिलाइजर बेड पे गिरेगा, पहले बेड बनता जाएगा और मिट्टी पे गिरता जाएगा, मिट्टी पे गिरता जाएगा, और बेड बन के पीछे की तरह बजाएंगे, तब पीछे की तरफ चलना पड़ेगा कि पीछे का मैकेनिज्म क्या है इसका। वो चलो आगे वाला अड़ंगत आपने बताया, बहुत बढ़िया, हाँ जी, समझ में भी आ गया। अब पीछे आपने ये डिस्क से क्यों दी जो सुपर सीडर में आती है मेरे हिसाब से? ये डिस्कों का ये काम होता है जी। जैसे ये डिस्कें जैसे अपने कचरे वाले खेत में अपने बिजाई कर रहे हैं, तो हल क्या होता है, हल में कचरा थोड़ा सा अड़ने की दिक्कत आती रहती है। ये जैसे डिस्क होती है ये SS में आ जाती है जी, स्टेनलेस स्टील में, तो ये कचरे को काटती हुई चली जाएगी। अच्छा, उसमें बिजाई होती जाएगी आराम से? आराम से बिजाई होती रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसके और मैकेनिज्म के बारे में समझाइए, जैसे डबल पेटी के साथ आप इसको दे रहे हैं, तो भाई जैसे पीछे की बॉक्स की बात करें अपन, तो मुझे कुछ अलग दिख रहा है। एक तो इसका जो बहुत बड़ा बॉक्स है, इसमें दूसरी ये ढलान आपने इतनी ज़्यादा दे रखी है। इसमें जैसे बड़े बॉक्स की इसलिए अपने बात कर रहे हैं, जैसे अपने इसमें एक बार बीज डालना है जी, उसके बाद में जैसे जैसे अपना बीज खत्म होता रहेगा ये यहाँ से नीचे आता रहेगा जी। ठीक है। जैसे अपने बार बार बॉक्स के अंदर हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने मक्का बो रहे हैं, मूंगफली बोने हैं, जैसे कपास बो रहे हैं, तो एक बार अपने बॉक्स में बीज डालना है, उसके बाद में धीरे धीरे ये नीचे आता रहता है। ठीक है। हाँ जी। अब दूसरा मैकेनिज्म समझाइए कुछ। दूसरा मैकेनिज्म जैसे इसमें भी जैसे गियर सिस्टम आ गया जी, बीज की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, और जैसे जैसे अपने इसमें प्लेट चेंज करते रहते हैं, उसी प्रकार से इसमें बिजाई होती रहती है। ये प्लेट आ गई जी जैसे मक्का चना वाली,
और ये प्लेट आ गई मूंग मोट वाली। ठीक है। जैसे आप अलग अलग फसलों की बिजाई की बात कर रहे हैं तो हाँ जी, कितनी प्लेट आप कस्टमर को साथ में देते हैं? हम 2 प्रकार की प्लेट ये साथ में देते हैं कस्टमर को। जैसे एक प्लेट फिटिंग हो जाती है, एक प्रकार की हम एक्स्ट्रा देते हैं। मशीन के साथ हम पूरी 2 प्रकार की प्लेट साथ में देते हैं। अगर उसको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो? उसको इसके ज़्यादा चाहिए तो उसकी कस्टमर की जैसे डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्लेट बढ़ जाती है जी। ठीक है। आपने ये टूथपेस्ट के ब्रश क्यों लगा रखे हैं? ये दिखने में जो कुछ अजीब लग रहा है, भाई क्यों लगाए हैं? ये ब्रश का यही काम होता है जी। जैसे बीज अपने डाल रहे हैं, बीज के सारे दाने अपने एक जैसे नहीं होते, ठीक है? तो है। कई बार जैसे 2 दाने होते हैं तो वो फंस जाते हैं, तो ब्रश से ये नीचे दाब आती है ना, तो वो दाना निकल जाता है। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे ये व्हील दे दिया आपने, यहाँ कितनी स्पीड के साथ इसको चला ये पाएंगे? 5 स्पीड के अंदर आ जाता है जी प्लांटर अपना। ठीक है। हाँ जी। ये व्हील भी अपना एडजस्टेबल होता है। जैसे जैसे अपना बेड छोटे बड़े होते रहते हैं, उसी प्रकार से ये व्हील भी आगे पीछे होता रहता है। ये मतलब कतार से कतार की दूरी को एडजस्ट किसान अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता हाँ है। जी, सुविधा के अनुसार जितना बड़ा बेड है उस हिसाब से वो, और व्हील को भी उसी हिसाब से सेट कर सकता है। ठीक है। जैसे बेड की अपन बात कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, बीच में यहाँ तक क्यों दिया है ये प्लेट का यही काम होता है जी। जैसे आगे वाले मिट्टी जो पंखे हैं उन्होंने तो मिट्टी को खुदाई करने का काम करना है। जैसे उन्होंने तो मिट्टी तो खोद की थी, तो इस यहाँ से जब मिट्टी निकलेगी तो वो प्रेसिंग का काम करता है जी। अच्छा, प्रेसिंग। हाँ, यानी प्रेसिंग कि बेड की फिनिशिंग आ जाएगी, एक तरह से। फिनिशिंग आ जाएगी, जैसे मजबूती ज़्यादा हो जाएगी, ठोस हो जाएगा बेड पूरा। ठीक है। अब बात करें जैसे पीछे बिजाई और आगे आप फर्टिलाइजर डाल ही रहे हैं। हाँ जी। ये दोनों बॉक्स का काम हो गया ये मेन। दोनों बॉक्स का काम हो गया जी। ठीक है। तो जैसे जशन भाई आपने यहाँ पे डिस्कें दे रखी है, हाँ जी। ये अलग से क्यों दिए? ये कई किसानों को ज़रूरत होती है, वो डिस्कों की उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो टाइन्स के अंदर भी बेड प्लांटर को ले सकते हैं। अच्छा, टाइन्स में भी चल जाएगा? हाँ, टाइन्स में भी चल जाएगा। ठीक है। वो अपने पास दोनों वेरिएंट होते हैं, जो फार्मर को जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो उस प्रकार से उसको ले सकते हैं। और ये मार्किंग के लिए दिया हाँ हुआ जी। ये आपने? ये मार्किंग के लिए दिए एक हुए। अपना बेड एक्यूरेट बनता जाएगा, क्योंकि हाँ। लास्ट का जो बेड बनता है वो वापस उसी के बिल्कुल एक लेवल में मशीन चलनी हाँ, चाहिए। लेवल में मशीन आएगी तो अपने बेड से बेड की दूरी जो मेंटेन रहेगी, ठीक कम है। ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसके बाद में अपने बात करते हैं ये जैक की। तो कई फसलों के ऊपर तो सर अपने जैसे 1 इंच मिट्टी डालनी होती है, कई के ऊपर 1.5 डालनी होती है, तो उसी हिसाब से इसको अपने जैक को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अपने ये 2 बोल्टों को लूज़ करना है, उसके बाद में ये जैक को अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद में ये अपने बात करते हैं ये एडजस्टर की। एडजस्टर से अपने खाद बीज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, खाद बीज कम करने का ये खाद यहाँ पे कम- दिया हुआ है? ये एडजस्टर यहाँ पे दिया हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जशन भाई यकीनन सीड ड्रिल की बात करें चाहे बेड प्लांटर की बात करें, दोनों ही बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। क्योंकि खेती किसानी में किसानों को आधुनिक होना पड़ेगा। आधुनिक होने के लिए बेड प्लांटर जरूरी है। सीड ड्रिल तो है ही है, जो हाँ जी, काफी सीड समय ड्रिल तो है ही। उसमें आपने और एक्स्ट्रा वेरिएंट दे दिया, मॉडिफिकेशन होती रहती है। वो एक्स्ट्रा वेरिएंट दे दिया। लेकिन अभी की जो ट्रेंडिंग एग्रीकल्चर पद्धति है वो बेड पे है। हाँ जी, बेड पे। पानी कम है तो चल रहा है, ज़्यादा है तो चल रहा है, भी चल क्योंकि रहा है। फसल एक सुरक्षित लेवल पे रहती है। हाँ जी सर। तो यकीनन हमारे किसान भाइयों को ये मशीनें पसंद आने वाली। अगर वो उसको खरीदना चाहते हैं तो किस तरह से खरीद पाएंगे? वो जैसे किसान भाइयों को मशीन खरीदना है तो वो संग्रिया हनुमानगढ़ विजिट करके हमारी शॉप पे आके मशीन को देख सकते हैं, वैसे बुक करवा सकते हैं। जैसे कई किसान जैसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं तो वो वहाँ पे मशीन मंगवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, तो वो उन पे कॉन्टैक्ट करके उन पे बात करके मशीन को अपने ट्रांसपोर्ट की सुविधा से मंगवा सकते हैं। अच्छा, घर बैठे मिल जाएगी? हाँ, घर बैठे किसान मशीन को मंगवा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जशन भाई, ये हमें मशीनें दिखाई और हमारे भाइयों को दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कैसी लगी है दोनों मशीनें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कौन सी मशीन बढ़िया है। वीडियो फेसबुक पे देख रहा था मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहा था मैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।